बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश में। हूं अभिलाष मिश्रा। आज फिर एक हादसा हो गया। हादसे यूं तो होते रहते हैं, पर धामों में, आश्रमों में और धार्मिक स्थलों पर जिस तेजी से लगातार एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, उसके बाद सवाल पैदा हुए हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की ख्याति देश ही नहीं पूरी दुनिया में है। सीहोर के पास कुबेर धाम, उनका कुबेरेश्वर धाम जो है, वहां पर सावन के महीने में विशेष तौर पर भीड़ होती है। कावड़ लेकर के भक्त पहुंचते हैं और वहां इतनी भीड़ थी कि उस भीड़ में कोई भगदड़ कह रहा है, कोई धक्का मुक्की कह रहा है, कोई दम घुटना कह रहा है, कोई घबराहट कह रहा है। कारण हमें नहीं पता, पर 2 महिलाओं की मौत हो गई। सोचिए आप, पुण्य कमाने गए थे, जान गंवानी पड़ी। और यह कोई पहली दफा नहीं है। अब से कुछ दिनों पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम में शेड गिरने से लोगों की मौत हुई। उससे पहले वहां दीवार गिरने से लोगों की मौत हुई। पंडित प्रदीप मिश्रा के इस आयोजन में हर साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ी अव्यवस्था हो जाती है, जिसको लेकर के प्रशासन कटघरे में खड़ा होता है। और हर साल प्रशासन साफ तौर पर इस पूरे मामले पर लीपापोती करके साफ निकल जाता है। अब सवाल यह है कि आयोजक जिम्मेदार या सिस्टम लाचार? जिम्मेदारी किसी की भी हो, जान क्यों जा रही है भक्तों की, और उस पर प्रशासन कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? चलिए, मान लिया आयोजकों ने कमी की थी, तो फिर आज तक इन पूरे मामलों में क्या आयोजकों पर कोई मामला दर्ज हुआ? क्या किसी को कोई सजा हुई? नहीं। और अगर सिस्टम फेलियर है तो क्या किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं। तो क्या हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाले अपनी जान जोखिम में डालकर पुण्य कमाने जाएं, या बाबाओं के आश्रम में जाना बंद कर दें, सावन में घर से बाहर निकलना बंद कर दें? करें क्या? इसी मुद्दे पर आज शुरू कर रहे हैं आपकी बात। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। मेरे साथ वंदना त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता, उनका स्वागत करूंगा। जितेंद्र मिश्रा जी हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका स्वागत है। जबीर भारद्वाज जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हिंदू महासभा का, उनका भी स्वागत है। और अजय पाटीदार जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले को लेकर के जितेंद्र जी आपके पास आता हूं। जितेंद्र जी, देखिए, आज फूल सिंह बरैया जी ने भी सवाल उठाया और बहुत जायज सवाल है कि भाई हर बार इंसान की मौत हो जाती है, इससे बड़ा क्या जुर्म होगा, इससे बड़ी क्या गलती होगी, इससे बड़ी क्या लापरवाही होगी कि लोगों की जान जा रही है? पर कभी भी कोई कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। और प्रशासन कहता हम देख रहे हैं, आयोजकों ने परमिशन ली थी कि नहीं, हम पता कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हंगामा होता है तो जांच बैठा दी जाती है। आज तक इतने हादसों पर किसी को सजा होती नहीं दिखी। क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर अभिलाष जी, इसे सरकार का फेल्योर कहा जाएगा, इसे प्रशासन का फेल्योर कहा जाएगा। और कोई एक घटना हो जाती है तो हम उसको संयोग मान लेते हैं, लेकिन लगातार बागेश्वर धाम के आश्रम में भी हमने देखा है, लगातार एक के बाद घटनाएं होती जा रही हैं। इन पर अंकुश लगाने का काम और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है। कितने लोगों को आना है, कितने लोगों के लिए इंतजाम किया है, ये प्राथमिकता से तय हो जाए तो इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। लेकिन पुनरावृत्ति होती जा रही है, हर कार्यक्रम में कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैलती जा रही है। इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसने अगर पिछली घटना को लेकर के कोई सजा दे रही होती या पिछली घटना को लेकर के कोई कड़े इंतजाम कर लिए होते, तो निश्चित तौर पर वो भोली भाली जनता जो भक्तों के नाम पर आती है, उसको ये हादसे से बचाया जा सकता था। खाली बागेश्वर धाम की बात नहीं है, ये प्रदीप मिश्रा ने चुरू के रतनगढ़ में भी ऐसा ही एक आयोजन किया था, जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। इसके अलावा बात की जाए तो मेरठ में इन्होंने एक कार्यक्रम किया था, वहां भी इसी तरह की घटना हो गई थी। बागेश्वर धाम की घटनाएं मैंने आपको बताई, रामपाल और दूसरे लोगों की घटनाएं आपने देखी। तो आखिर एक घटना से सबक क्यों नहीं लिया जाता, ये तो बताना पड़ेगा। जो व्यक्ति इस तरीके का आयोजन करता है उसकी क्या जिम्मेदारी है? वो सिर्फ आह्वान करता है, भीड़ बुला लेता है अपने गांव में, अपने आश्रम में, और व्यवस्थाओं को अव्यवस्था में बदल जाता है। तो जितने लोगों का आपके पास इंतजाम हो, अगर उतने ही लोगों को बुलाया जाए, या आप बड़े स्तर पर आयोजन को इंतजामों को कर सकते हो तो ही भीड़ बुलाई जाए। लेकिन अगर हम ये करते हैं तो हमें हिंदू विरोधी बनाया जाता है। अगर हम सरकार पर इस तरह के सवाल करते हैं तो सरकार का विरोधी बता दिया जाता है। लेकिन अभिलाष जी, ये सवाल
आज के लिए बहुत जरूरी है। हम भी पूछ रहे हैं, आप भी पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में अंजाम और बिगड़ जाएगा। ठीक है जयवीर भारद्वाज जी, देखिए आह्वान करना बड़ा आसान है कि आ जाओ भाई रुद्राक्ष बांटेंगे, 1 करोड़ रुद्राक्ष बांटेंगे। अब 1 करोड़ रुद्राक्ष को लेने 10-20 लाख लोग तो आएंगे, और 10-20 लाख लोग आएंगे तो शहर की क्या स्थिति होगी, जो आसपास लोग रहते हैं उनकी क्या स्थिति होगी, किसी को कोई परवाह नहीं। अच्छा, इन बाबाओं को मैं व्यक्तिगत विरोध नहीं है मेरा, लेकिन इन्हें भी सोचना चाहिए कि अगर कोई आयोजन करना है तो उसके लिए व्यवस्थित तरीके से सारे सुविधाएं जुटा ली जाएं। लोग केवल धक्का मुक्की में मर जा रहे हैं। मतलब सोचिए 21वीं सदी में हम जी रहे हैं जहां पर जानवरों के राइट्स की बात हम करते हैं, वन्य प्राणियों के राइट्स की बात करते हैं, और इंसान ऐसे गाजर मूली की तरह मर जा रहा है, दब जा रहा है, कट जा रहा है, और किसी को कोई परवाह नहीं पड़ती। प्रशासन से पूछो तो कहता हम चेक करेंगे आयोजकों की कहां गलती हुई है। आयोजक बोलते हमने प्रशासन से परमिशन ली थी, और झुला दिया जाता है। और एक बार नहीं हो रहा, ये बार बार हो रहा है। ये इसका मूल आप जिम्मेदार सिस्टम को मानते हैं या आयोजकों को मानते हैं सर? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, सिस्टम पूरी तरह लाचार है। और जिस प्रकार से 8 जून को 2500 लोगों का धर्मांतरण भीतरवार के अंदर हो गया और प्रशासन मुख्य दर्शक बना रहा, आज नहीं हुई, उसके लिए ये कहा जाता है कि हम देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो है आज जिस प्रकार से बाबाओं, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी हो चाहे प्रदीप जी हो, पहले जब अनुमति लेते हैं, लोगों को बताते हैं, प्रशासन को बता देते हैं, तो प्रशासन का एक दायित्व बनता है कि प्रशासन उसकी व्यवस्था करे। जहाँ अनुमति नहीं दे, यदि अनुमति आप दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसके लिए लायबिलिटी रखते हैं। अब जब आपकी भीड़ आपकी संख्या से ज्यादा दिख रही है तो आप उसको नाकों पर रोकिए, बैरिकेड लगाइए, लेकिन आप उस तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देते। और जब कोई अनहोनी होती है तब जो है दोष सौंपा जाता है कि साहब धार्मिक आयोजनों पर आयोजकों ने लापरवाही की। जो व्यक्ति सैकड़ों हजारों कन्याओं की शादी करा रहा है, निश्चित रूप से उसके आयोजन में लोग आएंगे ही आएंगे। और जो आदमी जो है यदि रुद्राक्ष बांट रहा है और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार उसकी ये महत्वता बता रहा है, तो निश्चित रूप से लोग आएंगे ही आएंगे। लेकिन आपकी भी प्रशासन की भी बिल्कुल लापरवाहियां हैं, जिन्होंने उसको रोका नहीं और वो भीड़ को आने दिया और धक्का धुक्की होने की बात करते हैं लोग। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में एक चिकित्सक के नाते जी बता देता हूं कि जब हजारों की भीड़ नहीं हो, लाखों की भीड़ होने लगे तो सफोकेशन होता है और आदमी एक दूसरे पर निश्चित रूप से एक अनहोनी होती है। लेकिन इसके दोषी है कौन? इसका दोषी है मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जो है पूरी तरह दोषी है। जब आप अनुमति दे चुके हैं तो उसकी व्यवस्था क्यों नहीं करते? यदि आपके पास पुलिस फोर्स नहीं है, ठीक है जयवीर जी, ठीक है, बीएसएफ को बुलाइए, ठीक है, नहीं तो अनुमति मत दीजिए। ठीक है, मैं जल्दी से इस पूरे मामले में अजय पाटीदार जी के पास आता हूं। अजय जी, देखिए, अगर बात सही है कि भाई आप धार्मिक आयोजन कीजिए, लाखों करोड़ों लोगों को जुटाइए, सब ठीक है, पर जिम्मेदारी भी तो निभानी होगी ना। हम अगर अपने घर पर मेहमान बुला लेते हैं और 4 मेहमान ज्यादा आ रहे होते हैं, हमें पता होता तो हम पड़ोसी से बात करके रखते हैं कि भाई कुछ अव्यवस्था होगी तो थोड़ा आपके यहाँ हमारे मेहमान शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा देख लेना। लेकिन यहां इतने लोग आ जाते हैं रोड पर, वो कहां रुके हैं, कहां खा रहे हैं, आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, दब रहे हैं, नहीं दब रहे हैं, पता ही नहीं है कुछ। और ऐसा लग रहा है कि हिंदू भक्त जो हैं वो टूल बन गए, भेड़ बकरियों की तरह व्यवहार होता है उनसे, कोई सम्मान नहीं उनका। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन जिम्मेदार? आयोजकों को चढ़ावा करोड़ों का आता है, करोड़ों का चढ़ावा आता है, चाहे वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हो या पंडित प्रदीप मिश्रा हो। लेकिन हम नहीं देख पाते कि भक्तों के लिए उन्होंने अच्छी व्यवस्थाएं की हों। खुद के लिए चार्टर्ड प्लेन है, दोनों चार्टर्ड प्लेन से निकल जाते हैं विदेश तक, पर कभी देखा आपने कि इन करोड़ों रुपए से भक्तों के लिए रास्ते में ठीक व्यवस्था कर दी गई हो, टेंट लगा दिए हों? कहीं नहीं दिखता। ये क्यों? देखिए, आमतौर पर अगर देखा जाए तो इस मामले में दोनों ही जो है वो जिम्मेदार है, प्रशासन भी और कहें तो बाबा भी। तो सीधी सी बात यह है कि जब वे बाबा ही अपनी भागवत कथाओं में कह देते हैं कि 1 लोटा जल
सारी समस्याओं का समाधान है, तो जब व्यक्ति अपने आसपास के जो मंदिर हैं उन मंदिरों में जाकर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा देगा तो उससे उसकी सारी चीजें वैसे ही ठीक हो जाएगी। तो ये सारी भीड़ इकट्ठी करना, और वो भी सावन का अंतिम सोमवार है, और उसके बाद में आप इतनी भीड़ बुला लेते हैं जो अनियंत्रित हो जाती है। जिला प्रशासन ने अनुमति देते समय इन सब चीजों पर क्या विचार किया था, और उसके बाद में जब अनुमति दी गई तो क्या उस जगह पर इतने लोगों के वहां पर खड़े रहने के या वहां पर रहने की व्यवस्थाएं थी? देखा जाए तो ये जितने धाम हैं ये भक्तों की व्यवस्था उतनी नहीं करते जितनी भक्त खुद अपनी व्यवस्थाएं लेकर चलते हैं। देखा जाए तो आम व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति खुद अकेला जाएगा तो वो सारी चीजों में निकल कर आ सकता है, पर वो जाता एक हुजूम के साथ है और जाता बहुत सारी व्यवस्थाएं लेकर है, तो अव्यवस्थाएं फैलना जायज है। रही बात, तो आप ये समझिए कि जब भीड़ बढ़ने वाली होती है, क्या बाबाओं को पता नहीं होता है? क्या वो अपने भक्तों से आग्रह नहीं कर सकते कि आप अधिक भीड़ लेकर ना आए या अधिक भीड़ में ना आए? आप अगर देखेंगे प्रेमानंद जी को, तो वो जब भीड़ बढ़ने वाली होती है तो खुद ही नहीं निकलते हैं, वो ये चाहते हैं कि किसी की जान ना जाए। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में जो बार बार घटनाएं हो रही है, खासकर कहे प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रमों में जो घटनाएं होती है, तो ये बहुत गलत तरीका है। उनको सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, धर्म का प्रचार करिए, या लोग आपके उन पर चलकर अगर मंदिर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके आदर्शों को मान रहे हैं। पर आप जब खुद कह रहे हैं कि शिव महापुराण में लिखा है कि भोले बाबा तो एक लोटे जल से मान जाते हैं, तो ये भीड़ें इकट्ठी ना करें। मंदिरों में, आसपास के मंदिरों में लोगों को जाने के लिए प्रेरित करें। उससे अच्छा धर्म और धर्म का प्रचार कुछ नहीं है। ठीक है वंदना जी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब कुंभ में भगदड़ होती है तो वो कहते हैं कि अच्छे दिन, अच्छी जगह, अच्छे मंतव्य से चले गए, बढ़िया इनको मोक्ष मिल जाएगा। अब कहीं कोई भगदड़ में मर जाता है तो इस तरह के बयान दे दिए जाते हैं, तो मोक्ष पाने के लिए आदमी चला जाए बाबाओं के उसमें। और सबसे बड़ा मेरा सवाल बार बार जो है वो ये है कि आज तक प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? इतने लोग मर रहे हैं, आप मुझे बताइए, बागेश्वर धाम में मौत हुई, क्या कार्रवाई हुई? पंडित प्रदीप मिश्रा के आयोजन हर साल विवाद खड़े करते हैं। एक साल तो मंत्री जी फंस गए थे आपके, याद होगा आपको, और बड़ा लंबा जाम लगा था भोपाल से सीहोर तक का, घंटों का, और उसमें मंत्री जी फंस गए थे। वो पूरा मामला सरकार तक पहुंचा था। और उसके बाद हर साल कुछ ना कुछ हादसे हो रहे हैं, पर हम रिपीटेशन कर रहे हैं। जैसे कि हमने बलि चढ़ाने की प्रथा निकाल दी है कि जाइए मरिए वहां पर जाकर के। प्रशासन को मतलब ही नहीं है कोई। 2 लोग मर गए, एक भी अधिकारी पर कार्रवाई हुई अभी तक? नमस्कार अभिलाष जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। आज कुबेरेश्वर धाम के हादसे में जिन 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनको, उनके श्री चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और प्रभु से कामना करती हूँ कि उन्हें मोक्ष प्रदान करें। देखिए अभिलाष जी, आस्था एक ऐसा विषय है, धर्म एक ऐसा विषय है जिसको लेकर हम भारत में अगर हम कहें तो लोगों के अंदर अपार श्रद्धा है। और जिस प्रकार से कल कुबेरेश्वर धाम में एक कावड़ यात्रा को लेकर विशाल आयोजन होने वाला था, उसको लेकर विभिन्न राज्यों के लोग आज अचानक वहां पर, देखिए 3 लाख लोगों की वहां पर व्यवस्था की गई है। लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में 30 काउंटर बनाए गए हैं, 5 डोम बनाए गए हैं, चिकित्सा की व्यवस्था की गई है, प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है। तो हम बार बार अगर प्रशासन पर ये बात डालें तो ये गलत होगा। देखिए आप ये बताइए कि क्या हम ऐसे स्थानों पर, क्या पुलिस ऐसे स्थानों पर जो लोग श्रद्धा भाव से आ रहे हैं, क्या उनके ऊपर बल का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक आस्था लेकर आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। अचानक अगर किसी स्थान पर भीड़ बढ़ जाती है तो, और ऐसे हादसे, अकस्मात हादसे हो जाते हैं, तो उसके लिए हम प्रशासन के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ दें, ये गलत। प्रशासन ने अपना काम मुस्तैदी से किया है। अभी तक रोज प्रतिदिन सावन माह में 3 लाख लोग वहां पर आए हैं दर्शन करने के लिए, और ये रिकॉर्डेड है। और अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई। आज हुई, बहुत गलत हुआ, बहुत दुख है मुझे। लेकिन अगर हम कहते हैं कि प्रशासन ने काम नहीं किया, तो पिछले दिनों में जब कुछ अव्यवस्था नहीं हुई तब हम उसके लिए कभी, वंदना जी आपको बताता हूं, वंदना जी चलिए आपको बताता हूं हम सीख कैसे लेते हैं, मैं बताता हूं। महाकुंभ में जाने के लिए लाखों लोग निकल रहे थे इसी मध्य प्रदेश से। सतना की सीमा पर प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया कि भाई बहुत भीड़ हो गई, आप लौट जाइए, हाथ जोड़ करके। और वो लोग लौट गए। जो नहीं लौटे वो इंतजार करते रहे जब प्रशासन ने हरी झंडी दी। तो ये काम अब अभिलाष मिश्रा या वंदना जी या जितेंद्र जी तो करेंगे नहीं,
अगर प्रशासन को पता था कि 3 लाख लोगों की व्यवस्था, इतने काउंटर, इतनी जगह है, और जब लोग ज्यादा आ रहे थे तो बाउंड्री पे या बाउंड्री के बाहर दूसरे शहरों में क्यों नहीं रोके गए लोग? और ये काम कौन करेगा? आप प्रशासन को क्लीन चिट दे रही हैं, मुझे बताइए, प्रशासन का ही काम था रोकना, डंडे चलाना अकेला प्रशासन का काम नहीं है। महाकुंभ में रोके गए थे ना, ट्रेनें कैंसिल कर दी गई थी, ट्रेनों को स्टॉपेज नहीं मिला था, वो तरीका होता है क्राउड मैनेजमेंट का। क्यों नहीं सीखते हमारे अधिकारी? देखिए अभिलाष जी, जिस प्रकार से बागेश्वर धाम की बात करें और कुबेरेश्वर धाम की बात करें, एक अलग प्रकार की लोगों के अंदर एक अलग प्रकार की आस्था उनको महाकुंभ लेकर से है। ज्यादा उनको भीड़ तो नहीं थी ना, popularity बढ़ी और जिसके वहां भी कारण मैनेज हद कर से लिया गया ज्यादा- था ना कोई चीजों को। हमको सीख लेनी चाहिए ना कि हम रोक दें पहले। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन देखिए कुबेरेश्वर धाम को लेकर किसी ने ये आकलन नहीं किया था कि इतनी ज्यादा भीड़ अचानक आकलन करके की गलती आयोजन को है। लेकर। चलिए, ये तो स्वीकार किया आपने कि आकलन की गलती है, और आकलन करना प्रशासन का काम होता है। चलिए, मैं जल्दी से आ जाता हूं वापस जितेंद्र मिश्रा जी। जितेंद्र जी, सवाल ये नहीं, देखिए कोई भी प्रशासन नहीं चाहता कि लोग मर जाएं, कोई आयोजक नहीं चाहता कि हमारे यहां हादसे हो जाएं, पर जाहिर सी बात है कि प्रशासन, ऐसा लगता है कि शायद सियासी दबाव में, मैं शायद अतिशोक्ति में बोल रहा हूं तो आप स्पष्ट तौर पर मुझे बोलिए, मैं आपको आजादी देता हूं। शायद प्रशासनिक दबाव, सियासी दबाव में प्रशासन अब वो सोचता है कि भैया हमारे मिनिस्टर साहब या हमारे अधिकारी जिनके चरणों में दिन रात ढोक दे रहे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं, उनसे हम जाके कैसे कह दें कि भैया इतने दिनों के बाद या इतने लोगों के बाद मैं आने नहीं दूंगा। तो ये मानसिक दबाव भी होता है प्रशासनिक अधिकारियों पर, उन्हीं पर हम सारा ठीकरा फोड़ दे, वो भी ठीक नहीं। ये तो शासन और प्रशासन दोनों को मिलकर तय करना होगा कि हमारी आस्था की लिमिटेशन कितनी है, हम परम पूज्य गुरुदेव जी को कितना बड़ा बनाते हैं, इतना बड़ा कि वो लोगों का कल्याण कर सके, या इतना बड़ा कि उनके यहां हादसे हो जाए और उन पर हम कोई कार्रवाई ना कर पाए। ये तो सिस्टम को तय करना पड़ेगा ना। निश्चित तौर पर अभिलाष जी, आपके साथ में जो ग्वालियर से जुड़े हैं, जयवीर जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये सरकार का गलती होती है, सरकार की गलती होती है। और इस बात को आपने देखा वंदना जी ने किस तरीके से प्रशासन को दोषी नहीं माना, प्रशासन को क्लीन चिट दे दी। ये तरीका होता है जिससे कि भगदड़ मचती है और जिससे कि अफरा तफरी होती है और मौतें होती हैं। इसमें प्रशासन से ज्यादा जिम्मेदार सरकार है, इस मौतों की जिम्मेदार सरकार है। क्योंकि अगर पहले वाली भगदड़ को देखते हुए अगर आपने इंतजाम किए होते तो निश्चित तौर पर इस हादसे को टाला जा सकता था। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कुंभ का। कुंभ में भी गया था, सतना के आगे एक जगह पर हमें रोका गया और वहां पर व्यवस्था यह थी कि कुंभ क्षेत्र में जितने लोग जा रहे थे उससे ज्यादा पहले वापस आ रहे थे, फिर 1 घंटे के लिए खोला जाता था, जितने लोग अंदर जाते थे उससे ज्यादा बाहर किए जाते थे। यह प्रशासनिक व्यवस्था होती है। इसका आकलन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रशासन को आपको कड़ी कार्रवाई करना पड़ेगी। सरकार आंख बंद करके इसलिए बैठ जाती है कि कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए वो इनको कड़ाई से पालन करने का कहेगी तो उसके वोट बैंक पे असर आ जाता है कि सरकार नहीं करने दे रही। सरकार वोट बैंक के चक्कर में इस तरीके के हादसे होने देती है और प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। ठीक है जयवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तो हम आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, अब चूंकि आप बहुत अनुभवी हैं, मुझे बताइए क्या सिस्टम हम बना सकते हैं ऐसे आयोजन होने से पहले, और क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं कि हादसों को टाला जा सके? रोका तो नहीं जा सकता, पर ज्यादातर हादसों को टाला जा सके। आयोजकों को जो भी हों, चाहे वो बागेश्वर धाम के हों, चाहे वो कुबेरेश्वर धाम के हों, उनको एक पास इशू करना चाहिए। और पास इशू करने के बाद जो है उनके उस पासों के बाद यदि कोई आदमी आता है तो उसको एंट्री नहीं देनी चाहिए, जिससे भीड़ पर कंट्रोल पूरा होगा और कार्यक्रम भी सुचारू रूप से चल सकेगा, कार्यक्रम बढ़िया होगा। क्योंकि वोट बैंकों की राजनीति आ जाती है, जिस प्रकार भितरवार में कांड अभी तक होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, अब द्वारा फिर धर्मांतरण होगा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, तब भी सरकार जो चुपचाप बैठेगी। ऐसे ही इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं, सरकार चुपचाप बैठी है। तो उसका यदि पास आपने इशू किया तो निश्चित रूप से जो है कंट्रोलिंग आपकी कहाँ होगी, वहीं हो जाएगी। आपको हिंदू धर्मियों की बात करना है, सनातन धर्म की बात करना है कि भक्तों को कैसे रोका जाए, आस्थावानों को कैसे रोका जाए। अरे भाई, यदि आपके पास पास नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, वही कंट्रोलिंग हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ठीक है। आपकी अब भीड़ ज्यादा बढ़ेगी नहीं तो आप कैसे अंदर जा पाएंगे? अजय जी कैसे हादसे होंगे? ठीक है अजय जी, देखिए ऐसा नहीं है कि भीड़ काबू करना नामुमकिन हो। हिंदुस्तान में भीड़ को मैनेजमेंट के बहुत सारे हम चीजें देखते हैं। वैष्णो देवी वहां इतने लोग जाते हैं, बिल्कुल आराम से जाते हैं, लाखों लोग चले जाते हैं, लौट के आ जाते हैं दर्शन करके, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
अमरनाथ यात्रा होती है, इतनी कठिन यात्रा होती है, लेकिन हो जाता है। तो क्या हमारे संसाधन कम है, या हमारी इच्छा शक्ति कम है, या हमारी लापरवाही की आदत है जिसकी वजह से लोगों को जान देनी पड़ती है? क्योंकि इतना ज्यादा कोई बड़ा सवाल नहीं है कि कैसे भीड़ को मैनेज करना है। अजय जी, देखिए, सीधी सी बात यह है कि ये एक बड़ी लापरवाही है। और देखा जाए तो भीड़ को नियंत्रण करना एक व्यवस्थित तरीके से बहुत अच्छे से किया जा सकता है। उसमें धामों के व्यक्ति भी रह सकते हैं और प्रशासन के व्यक्ति भी रह सकते हैं। अगर वो भीड़ को और सारी चीजों को बहुत व्यवस्थित तरीके से और अपने आयोजनों को बहुत व्यवस्थित तरीके से करना चाहते हैं, तो आप अगर अपने सारी जो ऊर्जा है उसको अन्य कामों में लगा देंगे और अपनी यहाँ की व्यवस्थाओं को संभालने में नहीं लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं से परेशानी तो खड़ी होगी ही होगी। तो प्रशासन को कहीं ना कहीं इन सब चीजों में पंजीयन व्यवस्था शुरू करनी चाहिए, जैसा कि अभी पूर्व में भी कहा गया है। चाहे तो धाम जो है, जब ऐसे बड़े आयोजन होते हैं तो ऑनलाइन व्यवस्था भी की जा सकती है। हमारे कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां जो कहें तो वहां पर पर्यावरण और मौसम साथ नहीं देता, उसके बाद भी पंजीयन व्यवस्था ऐसी है कि पंजीयन के बिना व्यक्ति नहीं जाता। तो कुबेरेश्वर धाम में भी कावड़ यात्रा हो, चाहे ऐसे आयोजन हो, तो उनमें आप पंजीयन के बाद में लोगों को ले जाइए। तो 4 लाख की अगर संख्या की व्यवस्था है तो 4 लाख ही पहुंचेगी ना, उससे ज्यादा क्यों पहुंचेगी? आप अगर एक प्रॉपर मैनेजमेंट कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी की जान जाएगी, और किसी की जान लेना बहुत बड़ी लापरवाही है। ठीक है, वंदना जी, फाइनल कमेंट आपसे लेता हूं बहुत संक्षेप में। जो हो गया हम नहीं रोक सकते थे, पर क्या आने वाले हादसों को रोकने के लिए किसी एक आयोजक पर तो खैर मुश्किल है कार्रवाई कर पाए आप लोग, लेकिन हां छोटे मोटे उनके पदाधिकारियों पर और या किसी प्रशासनिक अधिकारी पर कि भाई 2 लोग मरे, कोई तो देखिए कोई तो जिम्मेदार है, कोई ना कोई। आप भले कहें कि सिस्टम नहीं है, हमारे नेताजी नहीं है, हमारा टीआई नहीं है, हमारा एसडीएम नहीं है, मान सकते हैं, बाबा जी तो होंगे नहीं, वो तो पालनहार हैं, वो जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? पर कोई तो जिम्मेदार है। जो भी आपको लगता है, जो भी अभिलाष मिश्रा जिम्मेदार है, उस पर कार्रवाई होगी, ताकि आने वाले वक्त में प्रशासन, आम लोग, आयोजक थोड़ा डरें कि भाई कुछ गड़बड़ होगी तो कार्रवाई नहीं हो रही, इस वजह से बार बार हादसे हो रहे हैं। कब होगी ये कार्रवाई? देखिए अभिलाष जी, अभी पहले तो मैं एक काउंटर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह की बातें कर रहे थे, वो जितनी संवेदनशीलता आज दिखा रहे हैं, उनके नेताओं ने उतनी संवेदनशीलता हर विषय पर दिखाई। हाथरस का जब हादसा हुआ था तो इनके नेता ने कहा था कि इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है, लोग मरते रहते हैं। जब एक बार उदित राज जी ने कहा था, जो कि इनकी पार्टी के नेता है, उन्होंने ये कहा था कि अंधभक्त मारे गए तो कौन सी बड़ी बात है। तो देखिए इस प्रकार के लोग जब आकर इतनी संवेदनशीलता की बातें करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अब आ जाते हैं हम आपके प्रश्न पर। तो देखिए अभिलाष जी, इस पर जब कार्रवाई अब शुरू हो गई है और अगर इस पर कार्य किया जा रहा है और अगर प्रशासन से चूक हुई है, कोई अगर इसमें कहीं पे भी लापरवाही हुई है, तो हम बिल्कुल उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता, कोई सरकारें नहीं चाहती कि अन्य राज्य के लोग हमारे यहाँ श्रद्धालु बनकर आए और उनमें से कोई भी अपनी जान गंवाए। पर अगर इस तरह की कभी कोई इंसिडेंट हो जाता है या हादसा हो जाता है और अगर उसमें किसी की गलती पाई जाती है तो सरकार बिल्कुल अपना काम करेगी। पर हम ये नहीं कह सकते कि प्रशासन पूरी तरह से गलत है। महाकाल लोक में आज इतने श्रद्धालु रोज दर्शन करते हैं, पर हम किसी भी प्रकार की घटना नहीं सुनते। हमारे मध्य प्रदेश का ही एक लोक है, हमारे सीहोर के पास ही है, तो हम प्रशासन को पूरी तरह से गलत, मैं बार बार कह रही हूँ, हम नहीं कह सकते। कभी कभी क्राउड इतना ज्यादा बढ़ जाता है। आप देखिए बाबा बागेश्वर हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा जी हो और चाहे प्रेमानंद जी महाराज हो, इनकी पॉपुलैरिटी ऐसी बढ़ रही है कि इनके श्रद्धालु भी बढ़ रहे हैं। और आपके लिए ये कैलकुलेशन कर पाना कि एकदम से कितने श्रद्धालु उमड़ पड़ेंगे, एट टाइम्स मुश्किल हो जाता है अभिलाष जी। और वही कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से हुआ। बाकी मुझे प्रशासन के कार्य में मुझे नहीं लगता कि कोई गलती नहीं लगेगा मैम, क्योंकि देखिए अपना कार्य किया है। गुप्तचर विभाग पूरी तरह आपका देखिए जिले में जानकारी कितने वाहन आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, ये जानकारी एलआईयू तो छोड़िए, नॉर्मल प्रशासन को होती है, बाहर रोके जा सकते हैं। और बागेश्वर धाम में 2 हादसे हुए अभी बारिश में, एक में दीवार गिर गई, एक में शेड गिर गया। आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं, आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। मेरठ में इसी तरह की चीजें हुई थी, आयोजकों पर कोई कार्रवाई नहीं। वहां भी उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने किसी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया, किसी के ट्रांसफर नहीं किया गया, कुछ नहीं हुआ।
समस्या ये नहीं है कि हादसे हो रहे हैं, समस्या ये है कि हादसे होने के बाद भी जब हम ये कह देते हैं कि कोई जिम्मेदार नहीं है, भीड़ जिम्मेदार है, जो आए थे उनकी गलती थी, आए ज्यादा आ गए मर गए, ये गड़बड़ है। ये अप्रोच हटानी होगी। आए थे तो रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। अगर प्रशासन ने नहीं रोका है और आयोजकों ने नहीं बताया है तो आयोजक जिम्मेदार है, प्रशासन नहीं रोक पाया तो प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार है। दो जानें चली जाती हैं और कोई जिम्मेदार नहीं होता, ये तो नहीं ठीक होगा, ये तो गलत है। और ये उन लोगों के साथ हो रहा है जिनके वोट बैंक को लेकर के बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, हिंदू वोट बैंक। क्यों? क्योंकि आस्था, आप ही तो कहते हैं भगवा लेकर के निकलो घर से, अब निकल रहे हैं तो संभालिए, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, यहां तो हमको मैनेज करना पड़ेगा। हमने हिंदू हृदय को जगाया है, तो अब जब हिंदू हृदय जगेगा तो वो बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। बहुत शुक्रिया वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जितेंद्र मिश्रा जी, जयवीर जी, अजय पाटीदार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम लोगों का शुक्रिया। नमस्कार।